नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। गेहूं खरीद पर बात करते हैं, गेहूं की एमएसपी पर बात करते हैं, गेहूं का दाम इस बार क्या होगा इस पर बात करते हैं, क्योंकि बात यही है कि गेहूं खरीद पर इस बार एक सरकारी फरमान लागू होने होने वाला है। तो ऐसे में गेहूं का दाम क्या होगा इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसकी शुरुआत करते हैं। रबी का सीजन अपने पीक पर है, जिसके तहत किसानों ने सरसों की कटाई शुरू कर दी है। तो वहीं गेहूं कटाई की तैयारियां भी लगभग लगभग हो चुकी हैं। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच गेहूं खरीद के लिए राज्य सरकारों ने भी विशेष तैयारियां की हुई है। इन तैयारियों के बीच गेहूं खरीद पर इस बार केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय का नया फरमान भी लागू होना है। इसके बाद ये चर्चा बनी हुई है कि इस बार कनक यानी गेहूं के दाम क्या होंगे। आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि गेहूं खरीद को लेकर सरकारी फरमान क्या है, गेहूं का ग्लोबल यानी कि दुनिया भर में गेहूं का कितना उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है और एमएसपी बोनस की पॉलिटिक्स के बीच गेहूं के दाम क्या होंगे। सबसे पहली बात करते हैं गेहूं खरीद का सरकारी फरमान क्या है। गेहूं खरीद का सरकारी फरमान इस बार केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने दिया है। असल में इस बार मंत्रालय ने एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य कम कर दिया है। असल में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय एफसीआई व राज्य सरकारों के सहयोग से पीडीएस के लिए गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी करता है। पिछले साल सरकार ने देश में 341.5 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस बार सभी राज्यों से 300 से 320 मिलियन टन गेहूं खरीदारी का लक्ष्य किया गया है। इस तरीके से तकरीबन 21 मिलियन टन गेहूं खरीदारी का लक्ष्य पिछले साल से घटाया गया है। अब बात करते हैं गेहूं उत्पादन के अनुमान की। इस बार भारत में गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड तोड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि संस्थान IIWBR की तरफ से जारी किए अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस बार देश में गेहूं का उत्पादन 114 मिलियन टन हो सकता है, जो अब तक का सर्वकालिक यानी कि अब तक का सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन ने दुनिया में गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान जारी किया है। इधर अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसने ऑस्ट्रेलिया व भारत को छोड़कर दुनिया के तमाम देशों में गेहूं के उत्पादन में गिरावट का अनुमान जारी किया, जिसमें कनाडा, रूस, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन व खुद अमेरिका में गेहूं उत्पादन में कमी की तरफ अमेरिका के कृषि संगठन ने इशारा किया है। अब इन हालातों में भारत के अंदर गेहूं का दाम क्या होगा, इसको हम कोशिश करते हैं। ये अपने आप में एक गणित है, अपने आप में एक मैथमेटिक्स है कि गेहूं का दाम क्या होगा, क्योंकि ये भविष्य पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, भविष्य का बाजार कैसा होगा। लेकिन जो भविष्य का जो बाजार है, जिसका जो गणित है, उसको हम सुलझाने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। और उस गणित को सुलझाने का जो सबसे पहला फॉर्मूला दिखाई देता है वो ये है कि देश में एमएसपी बोनस की जो पॉलिटिक्स हुई है उसमें गेहूं के दाम को कैसे समझा जा सकता है, कैसे गेहूं के दाम होंगे, इसको समझा जा सकता है। बेशक इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य कम किया गया है। सरकार की तरफ से यह फैसला तब लिया गया लगातार जब 2 साल सरकार जो सरकारी खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। कई राज्य गेहूं के खरीद के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब इस बीच क्या गेहूं के दाम क्या होंगे इसको लेकर चर्चा बनी हुई है। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले गेहूं की जो कंडीशन है, गेहूं की जिस मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं उसे एक टाइम फ्रेम में देखना होगा। उस टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें गेहूं एक्सपोर्ट बैन का फैसला है, गेहूं की ओपन मार्केट सेल है, गेहूं एमएसपी बोनस की पॉलिटिक्स भी शामिल है। असल में मई 2022 से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ है। तो वहीं इसके बाद भी देश में गेहूं के दामों में तेजी देखी गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार एफसीआई की गोदामों में स्टॉक गेहूं को ओपन मार्केट में बेचती रही है। पिछले साल हमने देखा। वहीं नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव ने बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल में करने का वादा किया था, जिसके बाद अब गेहूं के एमएसपी पर 125 रुपए बोनस दोनों राज्यों में दिया जाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की सरकारी खरीदारी होगी, जो देश में सबसे अधिक एमएसपी पर गेहूं की खरीदारी के तौर पर जिसे देखा जा सकता है।
ये जो बात मैंने आपसे कही, ये संभावित तौर पर गेहूं के दामों में बढ़ोतरी का एक प्रमुख संकेत है। अब ऐसी भी संभावनाएं लगाई जा रही है कि खुले बाजार में जब एमएसपी के ऊपर जो बोनस देने की जो बात है, जब 2400 रुपए पर गेहूं की खरीदारी दोनों राज्यों पर होगी, तो इन हालातों में खुले बाजारों में गेहूं के दामों में तेजी रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर चुनाव के बाद गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि गेहूं का एक्सपोर्ट भी खुल सकता है। ऐसे में गेहूं के दामों में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। गेहूं के दाम बाजार की चाल के मुताबिक थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं। और जैसे कि बात ओपन मार्केट सेल की, क्योंकि इस बार सरकार ने खुद गेहूं खरीद का लक्ष्य कम किया है और सरकार के पास पहले से ही एफसीआई में कम गेहूं है, तो संभवतः ओपन मार्केट सेल की गति उस तरीके की नहीं होगी जो पिछले साल थी, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि एक तो चुनाव नजदीक थे, गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे थे, तो ऐसे में ओपन मार्केट सेल गेहूं के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन अब अगर स्थितियां बनती हैं तो संभावित तौर पर ओपन मार्केट सेल उस तरीके से प्रभावी नहीं दिखाई देंगी। एक्सपोर्ट खुलता है, इस बार गेहूं की फसल अच्छी होगी, क्योंकि पिछले साल बारिश की वजह से गेहूं की फसल खराब हो गई थी, तो उसके बावजूद भी एमएसपी पर खरीदारी की जो व्यवस्था, उसके बाद भी गेहूं के दाम बेहतर थे। तो ये कुछ संकेत मिलते हैं जो गेहूं के दामों में सुधार की तरफ इशारा करते हैं कि गेहूं के दाम बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब वक्त की चाल किस तरीके से होगी, ये वक्त बताएगा। क्या गेहूं के बाजार किस तरीके से इस्टेब्लिश रहता है या गेहूं के बाजार में तेजी होती है, सब वक्त पर निर्भर करता है। लेकिन जो बाजार का मैथमेटिक्स दिखाई देता है, जो स्थितियां अभी समझने की जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये संकेत मिलते हैं कि गेहूं के दामों में संभावित तौर पर एमएसपी से अधिक रह सकता है, सुधार हो सकता है, ये संभावित तौर पर दिखाई देता है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।